स्टूडेंट, इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन ब्लड ग्रुप। ह्यूमन ब्लड ग्रुप जैसे हम जानते हैं ए बी ओ ब्लड ग्रुप की बात कर रहे हैं। जो सबसे पहले जो ब्लड ग्रुप दिए गए थे ए बी और ओ, तीन ब्लड ग्रुप जो है लैंडस्टीनर के द्वारा प्रपोज किए गए थे। उसके बाद डी कैस्टिलो और स्टीनी ने 1902 में ये ए बी ब्लड ग्रुप और इंट्रोड्यूस करवा दिया। तो टोटल मिला के अब कितने हो गए, ये 4 ब्लड ग्रुप हो गए, 4 डिफरेंट टाइप के ब्लड ग्रुप हो गए, ए बी ओ और ए बी। अब इस ब्लड ग्रुप के लिए या ये ब्लड ग्रुप कैसे बनते हैं उसके लिए जो हम जेनोटिपिकली अगर देखेंगे, जेनेटिक लेवल पर अगर देखेंगे तो जीन प्रेजेंट होते हैं और वो जीन कहाँ प्रेजेंट हैं, किस तरह से एक्सप्रेस होते हैं वो देखने हमने किस तरह से बनेंगे। तो जो ह्यूमन बीइंग के अंदर 9th क्रोमोसोम है उसका जो फर्स्ट जीन है उसके अंदर हम देखें तो उसकी डिफरेंट फॉर्म है और उससे 6 डिफरेंट जीनोटाइप पॉसिबल हैं। 6 डिफरेंट टाइप के जीनोटाइप इन ह्यूमन पॉपुलेशन और उस 6 जीनोटाइप से 4 डिफरेंट टाइप के फिनोटाइप पॉसिबल है। ये 4 डिफरेंट टाइप के फिनोटाइप पॉसिबल हैं जो इन 6 जीनोटाइप से बनते हैं। जो ह्यूमन ब्लड ग्रुप है वो उसको डिटरमाइन कौन करता है, डिटरमाइंड बाय प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीजन ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी। यानी आरबीसी की सरफेस के ऊपर किस तरह का प्रोटीन प्रेजेंट है, ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट है, वो डिटरमाइन करेगा कि किस टाइप का ब्लड ग्रुप है। अब जैसे ब्लड ग्रुप देखिए, मान लीजिए हम ब्लड ग्रुप की बात करें, ब्लड ग्रुप ए है। ब्लड ग्रुप ए का मतलब क्या होगा कि ए टाइप का एंटीजन है ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी। ये आरबीसी है, आरबीसी ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस के ऊपर ये प्रोटीन प्रेजेंट है। ये प्रोटीन प्रेजेंट है, ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट है। ये एंटीजन की तरह बिहेव करता है। तो ये क्या हम कह रहे हैं इसको, ए एंटीजन। ये ए एंटीजन है, ए एंटीजन प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी। एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन, एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन। बी, जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसका मीनिंग क्या है, उसका मीनिंग ये है कि ये आरबीसी है, ये आरबीसी है और इस आरबीसी के ऊपर ये सरफेस के ऊपर ये ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट है। ये सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन है, ये बी टाइप का ग्लाइकोप्रोटीन है, ये बी टाइप का ग्लाइकोप्रोटीन है। तो ये आरबीसी जिस ब्लड के अंदर है वो ब्लड ग्रुप क्या है, बी। अब ए बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप वो होगा जैसे बी ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन जो है एक्चुअली क्या है, गैलेक्टोसामाइन जो है, गैलेक्टोज मिलेगा किसके अंदर, हेड रीजन जो होता है ग्लाइकोफोरिन का उसके अंदर गैलेक्टोज एम्बेडेड हो जाता है, अटैच हो जाता है, तो वो बी टाइप का एंटीजन बनता है। अब ए बी जिसके अंदर ब्लड ग्रुप है, ये ए बी ब्लड ग्रुप है, ये आरबीसी है। इस आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए टाइप के एंटीजन प्रेजेंट है इसकी सरफेस पर और उसके साथ फिर देखिए ये बी टाइप के एंटीजन भी प्रेजेंट हैं। यानी दोनों तरह के एंटीजन प्रेजेंट हैं इसके अंदर, ए टाइप का एंटीजन भी है और बी टाइप का भी है। जो सरफेस है वो कवर्ड विद बोथ ए टाइप ऑफ एंटीजन एंड बी टाइप ऑफ एंटीजन। जिसमें ये आरबीसी हैं वो ब्लड ग्रुप ए, जिसमें ये आरबीसी हैं वो ब्लड ग्रुप बी और जिसमें ये आरबीसी हैं वो ब्लड ग्रुप ए बी। और जिसमें ये हो कोई भी एंटीजन ना हो, कोई भी ग्लाइकोप्रोटीन आरबीसी की सरफेस के ऊपर ना हो, तो ये कौन सा होगा, ये ओ टाइप का होगा। तो इस तरह से ब्लड ग्रुप क्या है कौन डिटरमाइन करेगा, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीजन ऑन सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी। तो ये डिटरमाइन करता है एंटीजन प्रेजेंट। अब इसके लिए जो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीजन जो है इज डिटरमाइंड बाय जीन एंड एलील्स।
ये जो प्रेजेंस और एब्सेंस है एंटीजन की, उसको डिटरमाइन करने के लिए 3 डिफरेंट टाइप के एलील्स हमारे पास हैं। ये देखिए आई ए एलील है, आई ए एलील डिटरमाइन ए टाइप ऑफ एंटीजन ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी, यानी अगर आई ए एलील प्रेजेंट है तो आरबीसी के सरफेस के ऊपर एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन या ए टाइप का एंटीजन बनेगा। अगर बी है, आई बी है, तो आरबीसी के सरफेस के ऊपर बी टाइप का एंटीजन बनेगा और ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी। अगर आई नॉट और आई ओ है तो ये क्या होगा, इसके ऊपर किसी भी टाइप का कोई एंटीजन नहीं बनेगा। इसको शॉर्ट इसमें भी लिख देते हैं, ऐसे भी लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। जो सिंबल लिखते हैं मेनली डोमिनेटिव फॉर्म जो उसको कैपिटल में लिखते हैं और रिसेसिव फॉर्म है उसको स्मॉल लेटर में इसमें भी लिखते हैं। इनको इस एल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे आई जो है, आई का मतलब यहाँ क्या है, आइसो एग्लूटिनाइजेशन। तो जो आइसो एग्लूटिनेशन जो है वो रिप्रेजेंट करता है इन आई, ये आई इसका। और एल, इसको एल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एल मीन्स यहाँ लैंडस्टीनर, क्योंकि लैंडस्टीनर ने प्रपोज किए थे इसलिए उनके नाम से एल भी यूज़ करते हैं। तो जीनोटाइप आई के फॉर्म में भी लिखा जाता है जो किसको रिप्रेजेंट करता है, आइसो एग्लूटिनेशन को, और एल जो लैंडस्टीनर को। इस तरह से हम लिख सकते हैं। ये देखिए ह्यूमन ब्लड ग्रुप जो है, डिफरेंट टाइप के ब्लड ग्रुप हैं। कौन सा जीनोटाइप होगा, कौन सा एंटीजन होगा, कौन सी उसके अंदर एंटीबॉडी होगी। अब जीनोटाइप की बात करें, जिसमें ब्लड ग्रुप ए है उसका जीनोटाइप देखिए ये हो सकता है। एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि दोनों एलील्स सिमिलर टाइप के प्रेजेंट हैं इसके अंदर, आई ए डबल डोज प्रेजेंट होगी आई ए, ये हो सकता है। या दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये देखिए एक ये डोमिनेंट फॉर्म है और एक रिसेसिव फॉर्म है। तो आई ए से क्या बन जाएगा, ए टाइप का ग्लाइकोप्रोटीन सरफेस के ऊपर अटैच्ड होगा, तो ये ए टाइप का ब्लड ग्रुप होगा। अगर बी टाइप का ब्लड ग्रुप है तो उसका जीनोटाइप ये होगा बी, आई बी होमोलोगस। और दूसरा ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आई बी और आई नॉट। चाहे ये जीनोटाइप और चाहे ये जीनोटाइप हो, इस आरबीसी के ऊपर बी टाइप के एंटीजन होंगे। ए बी इसका जीनोटाइप यही पॉसिबल है कि अगर दोनों ए और बी प्रेजेंट हैं तभी ये होगा। और इसमें कौन सा प्रेजेंट होगा, जब ये आई नॉट प्रेजेंट होगा। ओ तब कब पॉसिबल है, जब जीनोटाइप ये होंगे, ये दोनों अलील होंगे तो ओ, ये होंगे तो ए बी, ये इनमें से कोई एक होगा तो बी, इनमें से कोई एक होगा तो ए। अब इसमें एंटीजन कौन सा प्रेजेंट होगा, यानी आरबीसी जो है उसकी सरफेस के ऊपर देखो, ये जिसमें ब्लड ग्रुप ए है उसके आरबीसी के ऊपर ये है ए, तो एंटीजन किस टाइप का हो गया, ए टाइप का। इसमें एंटीजन किस टाइप का हो गया, बी टाइप का। इसमें एंटीजन किस टाइप के हो गए, ए एंड बी। और इसमें एंटीजन किस टाइप के हो गए, ओ में। ओ के सरफेस के ऊपर कोई एंटीजन है ही नहीं, निल। एंटीबॉडी उल्टा होंगे, अगर इसमें एंटीजन ए है तो इस ब्लड के अंदर एंटीबॉडी अगेंस्ट ए नहीं हो सकती, अगेंस्ट बी होंगी, तो एंटीबॉडी बी मिलेगी। इसमें एंटीबॉडी कौन सी मिलेगी, ए। और इसमें एंटीबॉडी कौन सी होगी, कोई भी नहीं होगी। इसमें एंटीबॉडी कौन सी होगी, ए और बी दोनों होंगे। देखो अगर ए टाइप का ए ब्लड ग्रुप है जिसमें ए एंटीजन है, अगर एंटीबॉडी भी ए होगी तो इसके साथ वो इंटरेक्शन हो जाएगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसमें किस टाइप की होगी, बी टाइप की। अगर मान लीजिए ए टाइप का ब्लड ग्रुप है, उसमें बी टाइप का ब्लड ग्रुप आप डालोगे बी, तो बी क्या हो गया, एंटीजन, और उसकी एंटीबॉडी ए के अंदर ये प्रेजेंट है, तो इनके बीच में रिएक्शन होगी। ये है। इसमें देखिए ये जो ब्लड ग्रुप है ए बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप में मान लीजिए हम बी ब्लड ग्रुप जो है इसको देते हैं, तो इसमें एंटीबॉडी क्या है, कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो इसलिए कोई रिएक्शन इसमें नहीं होगी। मान लीजिए इसमें आप ए ब्लड ग्रुप देते हो, एंटीजन क्या था, ए, एंटीबॉडी इसमें कोई है ही नहीं, तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। बी वाला है, अगर इसमें है, इसको दें तो इसमें भी कोई है ही नहीं, इसमें तो एंटीबॉडी नहीं है, नहीं एंटीजन ही नहीं है, एंटीबॉडी है एंटीजन नहीं है इसमें।
एंटीजन जाएगा तब रिएक्शन होगी। तो यानी ये जो ब्लड ग्रुप हो गया, अब आप इस ब्लड ग्रुप में चाहे ये डाल दें, चाहे ये डाल दें और चाहे ये डाल दें, यानी ये जो ब्लड ग्रुप हो गया इसका मतलब ये हो गया कि ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट हो गया, यानी ये किसी से भी ले सकता है, ये किसी से भी ले सकता है, इसको कहते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट। अगर आप ब्लड ग्रुप बी की बात करो, नहीं ओ की बात करते हैं, अगर ब्लड ग्रुप ओ की बात करें तो ये देखिए, ये इसमें कोई भी एंटीजन नहीं है, तो ये वाला इसको दे सकता है, ये वाला इसको भी दे सकता है और ये वाला इसको भी दे सकता है। क्यों? क्योंकि कोई भी इसके अंदर एंटीजन नहीं है। तो जब इसमें ये मान लीजिए ए को देगा तो एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट है? बी के अगेंस्ट। इसमें बी है ही नहीं एंटीजन, तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। यानी आप ये कह सकते हैं कि ये जो है ये सभी को डोनेट कर सकता है, इसको भी, इसको भी, इसको भी। इसीलिए ये तो क्या कहलाता है? यूनिवर्सल डोनर। और ये क्या कहलाता है? यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट, यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ये ह्यूमन ब्लड ग्रुप है। नेक्स्ट है इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप। अब हम देखेंगे ब्लड ग्रुप कैसे इनहेरिट होते हैं। देखिए, जैसे हम इस तरफ ले लेते हैं स्पर्म और इस तरफ ले लेते हैं मान लीजिए एग, यानी स्पर्म जिससे आया है, डोनर जो है मान लीजिए उसका ब्लड ग्रुप ओ है, और जिससे एग आया है उसका भी ब्लड ग्रुप ओ है। तो इन दोनों का जो मिक्सर होगा वो क्या पॉसिबिलिटी होगी? I0 इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? O। यानी अगर मदर और फादर दोनों का ब्लड ग्रुप O है तो जो चाइल्ड का ब्लड ग्रुप होगा वो O पॉसिबल है। नेक्स्ट देखिए, जैसे मान लीजिए A ब्लड ग्रुप है, A ब्लड ग्रुप है, अगर स्पर्म ले रहे तो फादर का ब्लड ग्रुप A है और मदर का मान लीजिए O है, तो क्या पॉसिबिलिटी है? ये इसका I0 और ये इसका I0, तो इसमें ब्लड ग्रुप क्या होगा? O। इसमें देखो इस वाले में क्या पॉसिबिलिटी है? IA I0। इसमें ब्लड ग्रुप क्या होगा? A। तो इसका मतलब ये हो गया कि जिसका ब्लड ग्रुप फादर का A हो और मदर का O हो तो प्रोजेनी O और A, ये पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट देखिए, जिसमें ब्लड ग्रुप फादर का O है तो उसमें देखिए ये I0 और ये I0, ब्लड ग्रुप क्या होगा? O। यहाँ दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? IB I0, ये क्या होगा? ब्लड ग्रुप B। तो जिसमें B है फादर का उसमें दोनों पॉसिबिलिटी O और B। जिसमें AB हो फादर का ब्लड ग्रुप तो उसमें पॉसिबिलिटी क्या होगी? IA और यहाँ से एक आएगा I0, यहाँ ये IB इसका ले लिया हमने, ये B इसका और I0 ये, तो ये पॉसिबिलिटी है। इसमें ब्लड ग्रुप क्या होगा? अगर जीनोटाइप ये है तो ब्लड ग्रुप A, अगर ये जीनोटाइप है तो ब्लड ग्रुप क्या होता है? B। इस तरह वर्कआउट हम कर सकते हैं। अब ये देखिए, मान लीजिए इसका O है, इसका A है, तो A में जीनोटाइप ये पॉसिबल है। A ब्लड ग्रुप है, उसमें दो तरह के जीनोटाइप होंगे, या तो ये और ये। तो जो एग होगा वो ये भी हो सकता है और ये कंटेनिंग भी हो सकता है। इस केस में देखिए ये I0, इसका ब्लड ग्रुप क्या हो गया? O। इस केस में देखिए ये भी ब्लड ग्रुप क्या हो गया? O। लेकिन इस केस में ये देखिए, अगर ये है IA I0 तो इस केस में A ब्लड ग्रुप होगा। यहाँ फिर वही पॉसिबिलिटी है कि ये O होगा, यानी अगर ये A हो ये O हो तो ये पॉसिबिलिटी भी है, और ये IB I0 ये पॉसिबिलिटी है, ये ब्लड ग्रुप B होगा। इस केस में अगर देखें तो IA और ये I0 तो ये ब्लड ग्रुप A होगा, और इसमें IB और I0 ये कौन सा होगा? B। तो एक तो पॉसिबिलिटी ये है, अगर जो एग हैं वो I0 यानी स्मॉल ये उस वाले हों O ब्लड ग्रुप वाले, तो ये पॉसिबिलिटी होंगी डिफरेंट। अगर B वाला होगा तो इसको देखिए, ये भी पॉसिबिलिटी है, जिसका ब्लड ग्रुप B है उसमें ये एलील भी हो सकता है। अगर ये होंगे तो इस और इसको अगर देखेंगे IA I0 तो इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? जीनोटाइप का A। इसका क्या होगा? जैसे देखिए I0 IA और I0, ये कितना होगा? इसका ब्लड ग्रुप होगा A। ये अब आ गया, इसका क्या होगा? ये A और ये भी A। अगर हम सिंपली देखें, जैसे मान लीजिए ये हम देख रहे हैं कि ये ब्लड ग्रुप मदर का है,
मदर का ब्लड ग्रुप ए हो और फादर का ब्लड ग्रुप ओ है, तो क्या पॉसिबिलिटी है, या तो चाइल्ड का ब्लड ग्रुप ओ होगा या ए होगा। अगर मान लीजिए इसको ही देखें तो ब्लड ग्रुप मदर का ए और फादर का भी ए है, तो क्या पॉसिबिलिटी है, ओ ए, यानी बी नहीं हो सकता इसमें, बी नहीं हो सकता इसमें, और ए बी भी नहीं हो सकता इसमें। इस केस में देखिए अगर मदर का ए ब्लड ग्रुप है और फादर का बी है तो पॉसिबिलिटी ये होंगी, ए ओ ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप है और ये ए ब्लड ग्रुप होगा और ये होगा ए और बी। यानी यहाँ अगर ए है, यहाँ अगर बी है तो ओ बी ए और ए बी चारों ब्लड ग्रुप पॉसिबल हैं इस केस में। अगर ए बी हो और इसका ए हो, फादर का ए बी ब्लड ग्रुप है, मदर का ए है, तो क्या पॉसिबिलिटी है, आई ए और इसका आई ए, तो ब्लड ग्रुप क्या हो गई हो, ए ब्लड ग्रुप होगा। और इसमें भी, इसमें बी है, आई ए आई बी, तो ये ए बी ब्लड ग्रुप होगा। इस केस में क्या पॉसिबिलिटी है, ए ब्लड ग्रुप, बी ए और ए बी, यानी इसमें ओ ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता अगर मदर का ब्लड ग्रुप ए हो और फादर का ए बी हो, किसी एक पेरेंट का कोई एक हो। इस तरह से आप वर्कआउट कर सकते हैं। इसका भी अगर वर्कआउट करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। ये बी ब्लड ग्रुप जिसका है, अगर मदर का बी ब्लड ग्रुप और फादर का ओ हो तो क्या पॉसिबिलिटी है, ये देखिए आई ओ, इसका ब्लड ग्रुप ओ होगा। यहाँ इसमें पॉसिबिलिटी है कि बी और नॉट, ये ब्लड ग्रुप बी होगा। और इसमें पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी होगी जब ओ ब्लड ग्रुप हो फादर का। अगर ए ब्लड ग्रुप फादर का होगा तो क्या पॉसिबिलिटी होगी, तो ये पॉसिबिलिटी है, ये ओ ब्लड ग्रुप होगा, ये आई ए आई नॉट, ये ए ब्लड ग्रुप होगा। और इसको मिलाएं तो ये देखो इसका ये बी ले लिया मैंने, ये आई ले लिया, ये इसका ब्लड ग्रुप बी होगा। और इसका ए और इसका बी, ये देखो ए और ये बी, तो ये ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी। अगर ये भी बी है, दोनों का बी हो ब्लड ग्रुप, तो क्या पॉसिबिलिटी है, देखो इस केस में ये पॉसिबिलिटी है, ये दोनों ही, पहले तो आई नॉट तो ओ पॉसिबिलिटी है, बी और आई नॉट ये बी पॉसिबिलिटी है, और ये बी है ब्लड ग्रुप तो बी और आई नॉट ये पॉसिबिलिटी है, और ये दोनों में बी, क्योंकि देखो ये ऊपर ये भी आई बी है और ये भी आई बी है, तो इसमें यहाँ क्या ओ, यहाँ बी और यहाँ भी बी, या तो ओ ब्लड ग्रुप होगा या बी ब्लड ग्रुप होगा, और कोई ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता। अगर फादर का ए बी हो और मदर का बी ब्लड ग्रुप है तो क्या पॉसिबिलिटी है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये आई ए आई नॉट यानी ए ब्लड ग्रुप होगा और इसमें बी ब्लड ग्रुप होगा, ये बी टाइप का ब्लड ग्रुप आ गया। ये आ गया हमारा आई आई बी यानी कि ए बी ब्लड ग्रुप हो गया, और ये दोनों आई बी यानी कि ये ब्लड ग्रुप बी होगा। तो इस तरह से हम ये भी वर्कआउट जो है ये कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इसको लें कि मदर का ए बी है और फादर का ओ है या ए है या बी है या ए बी है, तो आप वर्कआउट कर सकते हैं। जैसे ये आई ए आई नॉट ये ब्लड ग्रुप ए होगा, इसका अगर देखें तो आई ए आई नॉट ये और ये ए ब्लड ग्रुप हो गया। इसको अगर देखें तो ये आई बी और आई नॉट ये बी ब्लड ग्रुप होगा। इसकी पॉसिबिलिटी अगर देखें तो ये आई बी और आई नॉट यानी बी होगा, ये ए और ये होगा ए बी, ये ब्लड ग्रुप ए ये ब्लड ग्रुप बी होगा। इस तरह से वर्कआउट किया जा सकता है। ये बी है मान लीजिए, तो इसमें आई ए आई नॉट, तो ये तो ए ब्लड ग्रुप हो गया, आई ए और आई बी ये ए बी ब्लड ग्रुप हो गया। इसमें बी है और इसका क्या है ओ है, तो ये आई बी और आई बी नॉट जिसका ये जीनोटाइप होगा उसका ब्लड ग्रुप बी होगा। इसके बी दोनों ये जीनोटाइप जिसमें होगा आई बी वो बी टाइप का होगा। और ये अगर दोनों का ए बी हो, फादर का भी और मदर का भी, तो क्या पॉसिबिलिटी है, ये आई ए ब्लड ग्रुप होगा, ये आई बी ए बी होगा, ए बी ब्लड ग्रुप होगा, और ये आई बी ए बी होगा, और ये आई बी यानी बी, यानी या तो ब्लड ग्रुप बी होगा या ए होगा या ए बी होगा, ओ नहीं हो सकता। तो इस तरह से हम
किसी का भी वर्कआउट कर सकते हैं। बहुत बार क्वेश्चन दिया होता है कि फादर का ब्लड ग्रुप ये है, मदर का ब्लड ग्रुप ये है, तो प्रोजेनी क्या होंगी। या कई बार क्या होते हैं जो चाइल्ड हैं उनकी वो दे सकते हैं फिनोटाइप या ब्लड ग्रुप, एक्सपेक्टेड जीनोटाइप ऑफ पेरेंट पूछ लेते हैं क्या होगा, वो हम बता सकते हैं इस तरह से वर्कआउट करके। थैंक यू।